नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। पिछली वीडियो में हमने आपको लगभग 400 प्लस एमसीक्यू जो आपका नवंबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू थे, वो हमने 410 लगभग आपको करा दिया। 410 या 20 ऐसे करा दिया था, ठीक है ना। तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। जो 800 वाला सीरीज हमने चलाया था आपके लिए कि इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट हो जाएगा ये। आप इस क्लास को 2 गुना स्पीड पर देख लीजिए, मेरी ये आपके लिए राय है, ठीक है ना। और इसका मैं आंसर टिक करके टेलीग्राम पर पूरा एमसीक्यू भेज दे रहा हूँ। तो लेकिन वीडियो पहले से अगर आप देख लेते हैं एक बार, तो वो ज़्यादा आसानी होगा आपको याद करने में, ठीक है ना। ये तरीका है करंट अफेयर्स को देखने का। एक बार आप कोई वीडियो देख लीजिए स्पीड करके, फिर उसके बाद एक बार पीडीएफ से या बुक से जो भी आप इसको कर लीजिए, समझ गए ना। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और आप दोगुनी स्पीड से इसको देखिएगा। और चैनल पर जो भी नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास हम हिस्ट्री साइंस सब सोच रहे हैं, है ना, चिंता आप ना करें। तो यहाँ से देखते हैं 420 से देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा में, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में से किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो कनक बदवार ने जीता था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका नीदरलैंड में। कहाँ किया गया? नीदरलैंड में ही किया गया। 422 का डी। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो कितने दर्ज किए गए हैं? ये दर्ज किए गए आपके 891 दर्ज किए गए हैं। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2026 में ये लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में। कहाँ? ये तमिलनाडु में बनाया गया, ठीक है ना। इसका ऑप्शन इधर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है आपके भारत ने जीता है। किसने जीता है? ये आपके भारत ने जीता है। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इसका विषय यानी कि थीम पूछ रहा है। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो ये किस शहर में शुरू किया गया? ये किया गया आपका दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में किया गया। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? तो किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? महाराष्ट्र ने जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसने दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया है? तो किसने किया है? ये किया आपका, मतलब किसे किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाभ घोष। किसी के? अरुणाभ घोष को किया गया है। अगर कहीं भी थोड़ा आपको लगे कि थोड़ा हम गलती बोल दिए, क्योंकि हम भी एक बार पहले इसको याद करते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको एक बार देख लेना, लगभग नहीं रहता गलती। कभी बाय मिस्टेक अगर हो जाए तो आप उसको देख लेना, है ना। मैं आंसर टिक करके भेजूँगा उसमें, लेकिन गलती लगभग आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बानू मुश्ताक को पता है, ये आपका कन्नड़ भाषा के लिए, ठीक है ना। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो ये किस पर बन गई है? ये किस चोटी पर? तो ये बन गई साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ठीक है ना। किस राज्य में इंदिरा गांधी सौर ग्रिड जला विकास योजना को लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया साथियों आपका तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? चीन और किस देश के बीच? तो चीन और कंबोडिया के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक अभ्यास किया गया है। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया? तो क्या दिया गया है? ये दिया गया आपका नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये साथियों आपका किया गया था, कहाँ किया गया था? ये किया गया आपका घोघला बीच द्वीप में जो है उद्घाटन ये किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किस राज्य में भारतीय तट रक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया ये आपका ओडिशा। ऑपरेशन ओलिविया कहाँ शुरू किया गया था? ओडिशा में शुरू किया गया था। इसको मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया? ये किया है चीन ने। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम बन गया। 440 का ये। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता साथियों आपका बार्सिलोना ने।
EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो कौन सा मिशन था? ये था आपका 101 नंबर का, यानी कि 442 का भी। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो ये किया गया आपका अमेरिका में। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संस्कृत भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? संस्कृत भाषा का। और एक और दिया है, उसको आप कमेंट करिएगा। जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2 व्यक्ति को दिया गया। एक आपका दिया गया है रामभद्राचार्य को जगत गुरु, एक और दिया गया है उसको आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना? क्या है वो आप लोग कमेंट करिएगा उसको। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता आपका एलिस रैंडमान है। एलिस रैंडमान 440 का बेल। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और से किसे मिला, यानी किसे सम्मानित किया गया, किसे मिला? तो ये मिला किसको? रॉबर्ट डी नीरो को। 447 का सी। ऐतिहासिक शहर गया जो कि बिहार में पड़ता है का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर दिया गया इसका गया जी इसका कर दिया गया, ठीक है। 448 का डी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? मैंने अच्छे से बताया हुआ पॉलिटी में सिक्किम का स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था और कब हुआ था, समझ गए ना? उसके अनुसार भी आप इसको जो है बना सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं इसका फिलहाल आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। 50वां कितना? 50वां। तो 449 को भी 50वां इसका मनाया गया, ठीक है, क्योंकि 1975 में स्थापना हुई थी। 36वां संविधान संशोधन, चलो बता ही दिया मैंने। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है? तो असम ने। किसने? असम ने। संघ लोक सेवा यानी UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया डॉक्टर अजय कुमार को। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। किसमें? गुजरात में। भारत के 86वें नंबर का जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है? आपको पता है ग्रैंड मास्टर किसमें होता है? शतरंज में होता है। तो इस कौन बने हैं? ये बने हैं आपके LR हरी। कौन बने हैं? LR हरी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपके महाराष्ट्र ने जीता है। 454 का क्या हो जाएगा आपका? 454 का डी हो जाएगा। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका तेलंगाना में। तो 455 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन नादेर को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, ठीक है। किस देश के मेहदी हसन मिराज को, अब ज़्यादा समझ में आता ही नहीं इसमें, मेहदी हसन मिराज मतलब सिंपल बांग्लादेश, इसमें क्या ही बोलना है ना। और बाकी देख लो, इसमें प्लेयर ऑफ द मंथ इसे दिया गया है अप्रैल का, तो ये बांग्लादेश का मेहदी हसन मिराज है ना। इसमें तो ऐसे देखते आप बना दोगे। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र, मेथनॉल प्लांट जो है इसका उद्घाटन किया गया? तो डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क। 458 का डी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को, मतलब बिहार ने इसको होस्ट किया था इस बार, तो बिहार को कौन सा रैंक मिला है? तो बिहार को इसमें कौन सा रैंक मिला है? इसको मिला है 15वें नंबर का। 459 का बी। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया? ये दिया गया आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। 460 के सी। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीता आपको किसने जीता? तो ये जीता आपके साथियों मारियांगेला हंगारिया ने जीता है। तो 461 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर जो है किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया आपके जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर को भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया। हाल में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया है? शक्ति नाम दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। कहाँ? श्रीलंका। और अभी पता है कि मोन्था चक्रवात आ रहा है, पता है कि नहीं आपको? मोन्था आ रहा है ना, आ भी गया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? कौन सा स्थान दिया गया है? पहला स्थान दिया गया। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया, ठीक है ना। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2.0 है।
कितनी है 2.0 है। ठीक है। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो कब से? 2031 से। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो भुवन रिभु बन गए, भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यानी कि जो पर्यटन में जो है वो मतलब क्रिप्टो करेंसी वाला पेमेंट लेगा ना, तो वो भूटान बन गया। ठीक है ना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो भारत को मिला साथियों यहाँ पर 151वां स्थान। तो 470 का आपका क्या हो जाएगा? 470 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद? तो सिंपल सी बात है, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही है। उत्तर प्रदेश मतलब किस राज्य के द्वारा एक उत्पाद एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पाद को शामिल किया गया? तो उत्तर प्रदेश है ना। ये बहुत पहले से एक क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, तो आपका यूपी हो जाएगा। 471 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गए? तो बिहार के। किस राज्य की? बिहार के। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का। तो 473 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन केलर। ठीक है। चलिए, किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो निकारागुआ। ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो INS अरलाला। ठीक है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क तो कहाँ बनेगा? ये आपके यूपी के नोएडा में बनेगा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? कोड नेम इसका क्या था? तो इसका कोड नेम था साथियों ऑपरेशन एक्सरसाइज, यानी ऑपरेशन अभ्यास। 478 का बी। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो सिंपल सी बात है, टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है ना। टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो यानी कि चेस खेलना वहाँ पर क्या है? चेस खेलना रोक लगा दिया गया। तो आपका अफगान जलेबी। ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ? ये हुआ आपका लखनऊ में हुआ है। ठीक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI में भारत का रैंक क्या है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? टोटल 193 देशों की तुलना में 193 देशों में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को मिला है 130 यानी कि 130वां रैंक। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो किस राज्य में हुई है? ये हुई आपकी राजस्थान में। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। तो ये आपको क्या हो जाएंगे? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके एक मिनट। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है आपका रवि दहिया ने। किसने जीता है? रवि दहिया, जो कहाँ से हैं? हरियाणा से। रवि दहिया ने जीता है। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत किसने की है? तो ये की है आपके उत्तर प्रदेश ने। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की, यानी कि AI से? तो किसने की है? ये की है दक्षिण कोरिया ने। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो ये आपका है कौन सा? माईलैंड। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बन गया है? तो ये कौन आपका? तेलंगाना। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है आपका 354.64 मिलियन टन, यानी कि 489 का सी। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है आपका लिवरपूल ने। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? ये किया आपका श्योपुर मध्य प्रदेश में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और
POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमले किया, तो सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो 492 का क्या हो जाएगा, 492 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया, ट्रेकोमा से। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन है, तो पहला देश कौन आपका है, यह है भारत। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था, तो कुल मूल्य क्या था, 824.9 बिलियन डॉलर, यानी कि 495 का सी। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो समझ जाइए, मैंने बोल दिया अच्छे से। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे आपके जापान में। कहाँ किए जाएंगे, जापान में। जापान के एची और नागोया में ये आपके होस्ट किए जाएंगे, ये आपके एशियाई खेल। ठीक है ना, ये मैंने एक कंप्लीट में बताया हुआ है, कंप्लीट वीडियो में, छोटा सा वीडियो है जिसमें कि कौन सा खेल कहाँ होगा, कौन सा होस्ट होगा, है ना, सब मतलब मैंने बताया हुआ है, कितने नंबर का है, सारा मैंने बताया हुआ है। वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले कौन बना है, तो सभी को पता है, वैभव सूर्यवंशी फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स, है ना, पता था। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, ये जीता है साथियों आपके रॉनी ओ सुल्विन ने जीता है। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है, तो किसने जारी की है, ये की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक सब कहते हैं। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई 1960 को दोनों का स्थापना एक साथ हुआ था। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है कुमार मंगलम बिरला। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है, तो कौन शीर्ष पर है, IISc बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया, ये किया आपका अच्युत सामंत को। 503 का सी। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य, टोटल 7 पदक के साथ किस स्थान पर रहा है, यह रहा आपका तीसरे स्थान पर। ठीक है ना। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोब दिवस मनाया गया, तो मणिपुर। ठीक है ना, 505 का आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया बोर्सो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, तो किसने किया है, तो ये आपके किया है किसने, त्रिपुरा ने। तो 506 का ये हो जाएगा। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है, तो चेन्नई में शुरू की गई है, तो 507 का सी हो जाएगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड HEALD में पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, HEALD पहल शुरू की गई है, तो किस मंत्रालय के तहत ये की गई है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया पता है ना, ये किया गया आपके पटना में ही किया गया। किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है, तो किसने की है, ये की है आपके महाराष्ट्र ने पिंक ई-रिक्शा योजना। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशिया अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है, तो कौन सा स्थान पर रहा है, 6वें स्थान पर ही रहा है, तो काफ़ी हो गया, 6ठे नंबर का था एडिशन और 6वें स्थान पर भी भारत रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन को किसने बनवाया है, तो किसने बनवाया, ये बनवाया आपका चीन ने। ये सब कारनामे चीन ही करता है। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, ये किया गया आपका जो निक जोनास की पत्नी है प्रियंका चोपड़ा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की, तो किसने की है, ये आपके आयुष मंत्रालय ने। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो किस भारतीय राज्य में है, ये आपका मणिपुर में है थांगजांग की पहाड़ियाँ। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो कर्नाटक, है ना। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद यानी महिला कम्युनिकेशन स्कीम योजना शुरू की है, तो किसने की है, ये की है आपके, किसने की है, अपने बिहार ने की है। किसने की है, ये बिहार ने की है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा, तो किसमें किया जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके NTPC में अंडर ग्रेजुएट में आया था, ठीक है ना, तो गांधी सागर में है, ठीक है। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद्
भागवत गीता दोनों को किया गया। तो 519 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा, तो अमरावती। कौन सा, अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ स्थापित होगा, ये भी अमरावती, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर अमरावती हो जाएगा। हाल ही में कहाँ की शहनाई को, अब इसका आंसर भी आप लोग जान रहे हैं, बनारस है ना। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है, अर्थव्यवस्था को हरित क्रिप्टो करेंसी तो किसने की है, अभी हमने बताया था कि जो पर्यटन भुगतान में जो है भूटान क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला है, तो उसमें इसका भी आंसर यही हो जाएगा, भूटान ही क्रिप्टो करेंसी वाला, ठीक है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन बने हैं आपके, ये बने हैं दिनेश माहेश्वरी। कौन बने हैं, दिनेश माहेश्वरी बने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है, तो किस प्लेयर ने जीता है जॉर्जिया वॉल, ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि 525 का टीम। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया आपका भारत के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके हैं पोल वॉल्टर खेल से संबंधित है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने ISS विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये राजगीर में किया गया था। 529 का सी, बिहार के राजगीर में किया गया था। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की, तो किस देश ने की है, रूस ने की है। तो 530 का बी। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है, तो किसने जीता है, ये जीता आपके चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। 531 का सी हो जाएगा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, देखिए 1875 में इसकी स्थापना हुई। तो अब आप जोड़ सकते हैं, यानी कि 1825 इधर 25 हो गया 1900 में जोड़ने के लिए, और उधर आपका 125 यानी कि 150वीं जयंती है। तो काफ़ी जीता, जिसको ईस्वी याद है कब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, तो ऐसे ही कर लेंगे। तो 532 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 533 नंबर। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो JD Vance उपराष्ट्रपति हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया, तो छठा मैंने ये कराया हुआ है अभ्यास वाले में, तो जो क्लास को देखे हुए हैं वो कर लेंगे आसानी से, ठीक है ना। तो 534 का सी हो जाएगा। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है, तो पंजाब ने जीता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग, जो कि बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास था डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया आपका UAE में। UAE के कहाँ में, अल धफ्रा एयरबेस, वहाँ किया गया। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया, तो ये मनाया किसने, ये मनाया आपका किसने, ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन जाएगा, हिमाचल प्रदेश जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो ये पहली भारतीय आपकी कौन बनी है, ये बनी है अनुराधा गर्ग, यानी कि बी नंबर। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं, ये बने हैं, ये कौन बनेगा आपके जस्टिस BR गवई। 52वें पूछ रहा है, अभी 53वें बनने वाले हैं सूर्यकांत, ठीक ना। 52वां पूछा है तो जस्टिस BR गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो कितने स्थलों को 16, यानी 540 का 16 जियो पार्क नेटवर्क को मतलब स्थलों को ग्लोबल जियो नेटवर्क में शामिल किया गया। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, तो भीमराव अम्बेडकर, जानबे करते हैं सब लोग। इजराइल हमलों में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है, तो ये मिला है आपका किसे, ये मिला है समर अबू एलॉफ को। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने, हितेश गुलिया बने हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है, तो ये चुना गया राम मोहन नायडू को। 544 का ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने
संन्यास का ऐलान किया है? तो हॉकी से, उत्तराखंड से है, या हॉकी से, ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी थे, ये संन्यास ले लिया इन्होंने। 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भी आपका राम मोहन नायडू को ही चुना गया। 546 का क्या हो जाएगा? 546 का भी आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनौक सुरंग कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में ये स्थित है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? देखिए ये ट्रिक से भी कर सकते हैं। निसार, एन से नासा दिख रहा है, नासा और इसरो का ये मिशन है, तो नासा और इसरो का, तो 548 का क्या हो जाएगा? 548 का बी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कॉट क्या है, स्वंगर क्या है? तो गज सिंह, बी नंबर। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला, 550 के बी। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो ओडिशा ने मनाया है। किसने? ओडिशा ने। 551 का सी हो जाएगा। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो ये आपके जापान की जनसंख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, तो 552 का ये हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या आपके तेलंगाना ने। किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका ही बना है। कौन बना है? अमेरिका ही बना है। 555 नंबर देख लेते हैं। त्रिभाषा यानी कि जो 3 पॉलिसी लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज का पॉलिसी है, उसको लागू करने वाला पहला भारत राज्य कौन बना है? तो पहला भारत राज्य महाराष्ट्र बना है। कौन बना? महाराष्ट्र। तो 555 का डी हो जाएगा। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो 821 जवानों को दिया गया। तो 556 का क्या हो जाएगा? 556 का डी हो जाएगा। 557 देखते हैं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में शीर्ष पर रहा या अव्वल पर रहा? तो ये कौन रहा? ये रहा आपका साथियों बिहार रहा है, मुफ्त दवा वितरण करने में शीर्ष पर रहा है। तो 557 का ये हो जाएगा। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपके जापान की है मसाकी काशीवारा, उसको एबेल पुरस्कार दिया गया है। 558 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य तो भाई कौन बनेगा? केरल ही बनेगा। ये सब कौन बनेगा? केरल ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो किसने की है? ये की है आईआईटी मुंबई ने। किसने की? आईआईटी मुंबई ने। तो 562 का क्या हो जाएगा? 562 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो ये किया आपका, ये क्या है? जम्मू कश्मीर है ना। तो यानी कि ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? तो यह आपके पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी को सम्मानित किया गया, यानी 565 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये क्या है? क्यू शील्ड नाम है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? देखिए ये अलग अलग अभी चल रहा है। अगस्त में अगर पूछेगा कि अगस्त में, तो 50% इन्होंने घोषणा की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन अप्रैल में 26% घोषणा की थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? ये बना है साथियों आपका दिल्ली बना है। तो 568 का सी हो जाएगा। ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका किसने? ये जीता है आपका मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM स्थापित किया गया? तो पंचवटी एक्सप्रेस में, ठीक है ना। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में।
SC वर्गीकरण शेड्यूल कास्ट जो क्लासिफिकेशन है अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो तेलंगाना ये लागू कर दिया है। ठीक है ना। तो 572 का सी, मतलब SC में भी नॉन क्रिमिनल क्रिमिनल इस टाइप का है ना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भरनी उत्सव केरल में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? भरनी उत्सव केरल में मनाया गया है। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डी नागेश्वर रेड्डी को। इसको डी नागेश्वर रेड्डी को। तो 574 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ष 2024 से 25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया? तो तमिलनाडु ने किया। तो 575 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। ठीक है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? ये किया आपका नागालैंड ने। तो 577 का डी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो MP मध्य प्रदेश ने किया है। चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो 26 नवंबर मुंबई हमला जो है उससे संबंधित है तहव्वुर राणा। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो 580 का आंसर क्या हो जाएगा? चीन को बाहर रखा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ है? 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। तो 582 का सी हो जाएगा। पुरस्कार में इस देश का नाम है तो ऑब्वियसली आंसर वही होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य किया है? तो हमारे योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार का नाम क्या है? तो क्या नाम है भाई? मित्र भूषण। क्या है? मित्र भूषण श्रीलंका का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो 584 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक बने हैं। 585 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आपका 586 किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये आपके किसने की है? ये की है आपके वही योगी महाराज UP। तो 586 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो थाईलैंड में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? थाईलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 588 नंबर T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। 588 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 918 से बढ़कर 930 हो गया। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका आयरलैंड शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया आपका आर्कस श्रॉफ को सम्मानित किया गया राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया साथियों? ये बन गया आपका हंगरी बन गया। कौन बन गया? हंगरी राजधानी बुडापेस्ट। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ओडिशा शीर्ष पर है। जब मैं रिपोर्ट वाला आपको कराया था उसमें पूरा मैंने ये कराया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं 594 नंबर किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? यानी कि OBC के लिए। तो हरियाणा। तो 594 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। क्या था? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। तो 595 का डी हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन राज्य टॉप पर रहा? तो राजस्थान टॉप पर रहा। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो कितने? 728। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 का पारित हुआ। देखिए पारित पूछ रहा है, अगर पारित पूछेगा तो 2 अप्रैल, लागू पूछेगा तो 8 अप्रैल 2025, ध्यान रखिएगा। तो 598 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लागू 8 अप्रैल, पारित 2 अप्रैल। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर किया था ना क्वेश्चन, यहाँ पर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 581 नंबर किए थे। यहाँ लागू पूछ रहा तो 8 अप्रैल, पारित 2 अप्रैल। ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो कौन से स्थान पर भारत रहा? 36वें स्थान पर। 36वें यानी कि 36 नंबर पर रहा।
फीफा महिला वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा ये करेगा, मैं अच्छे से ये सब बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, जो सीरीज था उसमें कौन सा देश होस्ट करेगा, कौन खेल कहाँ कब ये सब बता दिया। तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में होगा, ठीक है ना। तो 600 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2025 दिया गया? तो मृदुलिका झा को दिया गया। बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंग्लिश में से बोलेंगे। एबेल पुरस्कार 2025 बताया था मासाकी काशिवारा कहाँ से है? जापान से है। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सेनाभ्यास खंजर 12 जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ इसका टोकमक किर्गिस्तान में हुआ है। तो 604 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है ना। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव, देखिए ब्लड देख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका मथुरा में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने की है? ये किया आपके वही बालपन मतलब शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी आपके अमरावती में, ठीक है ना, अमरावती में की जाएगी। नेतुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की बनी। तो 609 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य का 113वां नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो किस राज्य का? ये मनाया गया बिहार का। समझ गए? पता है ना बिहार का स्थापना कब हुआ है? जो बिहार से है उसको पता नहीं है क्या? हम तो भाई बिहार से, हमको पता है 22 मार्च 1912 को स्थापना हुआ था बिहार का, ठीक है ना। तो आप जोड़ सकते हैं 113वां स्थापना दिवस मनाया, 88 इसमें जोड़ लीजिए और 25 आप उधर जोड़ लीजिए, 8 5 13 8 2 से 11 हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए ना। चलिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? तो कितने करोड़ रुपए ये किए साथियों? ये किए लगभग आपके जो है 58 करोड़ बीसीसीआई ने, मतलब भारतीय टीम को बीसीसीआई देगा, समझ गए, 58 करोड़। तो 612 का डी। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपका HR हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता आपका गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। 14 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो विनोद कुमार सिक्ल को चुना गया। तो 615 का बी हो जाएगा। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तेलंगाना में हैदराबाद में किया गया था। किया जाएगा नहीं, किया हो चुका है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि किया जा चुका है। तो 616 क्या हो जाएगा? 616 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? जापान। कौन बनी? जापान। 617 का डी। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन, हाँ देख लेते हैं, और सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? ये किया आपके चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने। 19 नंबर 619 आपका, कि किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की? तेलंगाना ने। किस राज्य ने अपना पहला विस्टोडम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? देखिए रिपीटेड प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश ने किया। 620 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 620 का ए हो जाएगा। म्यूजिक अकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? ये चुना गया आपका TL कृष्णा को। 621 का म्यूजिक अकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार, ये हो जाएगा RK श्री राम कुमार। 621 का सी हो जाएगा ना, सी करना इसको, मैंने TM कृष्णा बोल देता लेकिन RK श्री राम कुमार होगा, ठीक है ना। संगीत कलानिधि पुरस्कार RK श्री राम कुमार, 621 का सी हो जाएगा। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी वर्ल्ड कप के पुरुष एवं महिला वर्ग कौन जीता? दोनों भारत ही जीता है, तो भाई भारत ही विजेता हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा भाई राम सुतार को। 623 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? थीम पूछा, इसकी थीम क्या है मेरे भाई? इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर। संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण
करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया आपका पीबी पंजाब। पीबी पंजाब 625 का ए, समझ गए। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो प्रस्तुत की गई यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? 626 का डी हो जाएगा। भारत का पहला फ्रोजोन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भाई किसने जीता है? अरे भारत ही तो जीता है ना। कौन जीता है? भारत ही तो जीता है। तो 628 का ए हो जाएगा। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग सम्मान किसे दिया गया है? तो विजय शंकर को दिया गया। 629 का ए हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत के रैंक क्या है? तो क्या है? 118वां है, ठीक है ना। तो 630 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? अरोड़ा फिल्म ने, अरोड़ा ने जीता, ठीक है। बाकी ऑस्कर के बारे में स्टैटिक जीके में मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ। ऑस्कर कब दिया जाता है, कौन देता है इसको, है ना, भारत की नामित फिल्में कौन कौन सी, सारा हमने पढ़ाया हुआ स्टैटिक जीके में। लगभग स्टैटिक जीके का जो वीडियो है लगभग वो 5800 स्टूडेंट प्लस देख लिए हैं ना, उसको जरूर देखें। 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट स्टैटिक जीके ग्रुप डी स्पेशल के लिए है। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 74 हो गई है? मतलब सॉरी 74 नहीं 274। तो 632 आप प्रश्न देख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साथियों शनि उपग्रह का संख्या 274 हो गया। तो 632 का ए हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है भाई 5वां स्थान मिला है। 17 मार्च को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया साथियों, ये हमारे छत्रपति महाराज को समर्पित, तो ये किया गया 634 का हो जाएगा आंसर इसका, ये हो जाएगा भिवंडी महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आपके द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, ये जीता है, ठीक है ना। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नेवी का जो एक्सरसाइज होता है इसको वरुण बोलते हैं, इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका कौन सा संस्करण था? 23वां नंबर का संस्करण था। एनटीपीसी में आया था अंडर ग्रेजुएट वाले में। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में हॉकी इंडिया बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? सविता पुनिया को दिया गया। तो 637 का डी हो जाएगा। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये किसे मिला है? ये मिला है साथियों आपका हरमनप्रीत सिंह को। 638 का हो जाएगा। WPL 2025 किसने जीता है? सभी को पता है किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो 639 का क्या हो जाएगा? 639 का सी हो जाएगा। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो ये क्या है? इसरो ने किया है, ठीक है ना। इसरो के द्वारा जो है किया गया ये। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे? इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं टोटल कितने महीने बाद? 9 महीने बाद। कितने बाद? 9 महीने बाद ये लौटे थे। तो 641 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आपने न्यूज़ में भी कई बार ये देखा होगा। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो किस देश की ये प्लेयर है? 642 का आपका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग ने। तो 642 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अलाना किंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा जो है अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया? तो 643 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी विशाखापत्तनम। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो किसे दिया गया? ये दिया गया आपके 644 का, इसे दिया गया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी यानी जो भी हम इमेजिन करते हैं वो लाइट की तरह इमेज करते हैं, लाइट के रूप में इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये जीता है किसने? ये जीता है आपके शुभमन गिल ने। ठीक है, जो मंथली अवार्ड जो होता है ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कर ले रहे हैं जब क्वेश्चन में है तो, ठीक है ना। ये कभी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जिनसे कुछ जिन्हें पहली बार दिया गया हो या कुछ जो फेमस प्लेयर हो, जैसे यहाँ पर अलाना किंग है। अलाना किंग जो है
ये पूछी कहाँ से है, ये नहीं पूछेगा किसे दिया गया है, ये पूछ सकता अलाना किंग किस देश से है, इस तरह से पूछ सकता है वो। ये नहीं पूछेगा किसे दिया गया है, हर महीने दिया ऐसा तो क्यों इतना पूछेगा वो। लेकिन खिलाड़ी कहाँ से वो जरूर पूछ सकता है, क्योंकि मैंने एक बार देखा था जॉनी बेयरस्टो को पूछा गया था कि जॉनी बेयरस्टो किस देश से संबंध रखते हैं, उसको ये अवार्ड दिया गया तो इंग्लैंड से सभी को पता था, ठीक है ना। तो इसलिए जो मैंने बोला उतना कम से कम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा आपके दलाई लामा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये शीर्ष पर है आपका हरियाणा। कहाँ गया 648, कौन रहा है, हरियाणा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये क्या डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 649 का ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है, तो आयुष्मान खुराना को। तो 650 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA कौन बने हैं, तो ये बने आपके मयंक शर्मा बने। कौन बने हैं, मयंक शर्मा। तो 651 का क्या हो जाएगा, 651 का आपका डी हो जाएगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। तो 652 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा, तो शीर्ष पर कौन रहा है, तो हरियाणा ही इस पर शीर्ष पर रहा है। तो 653 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये की है आपके, किसने ये की है, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड एकल महिला स्वराज योजना। तो 654 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 655 देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है, तो ये आपका है उज्ज्वला। क्या है, उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो कृष्णा जयशंकर। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, तो 657 आप क्वेश्चन दे सकते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम पूछ रहे हैं, तो इसका थीम हो जाएगा अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। तो 657 का डी हो जाएगा उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है। PM वाणी योजना किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है PM वाणी योजना। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया है 56वां। कौन सा, 56वां, क्योंकि जैसा हमको याद है 1969 में इसका स्थापना हुआ था, तो 1969 हो गया, 31 जोड़ने में 2000 हो जाएगा, और इधर 25, 56वां, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, तो किस राज्य ने, ये बनाई आपके उत्तर प्रदेश ने। अज्ञेय समृद्धि सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया उदय प्रकाश को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा, यानी कि चंद्रयान 5 भारत लॉन्च करने के मतलब इरादे में है, तो किस देश के सहयोग से यह मिशन जो है भारत जो है पूरा तैयार करके लॉन्च करेगा, तो ये करेगा साथियों आपका जापान के सहयोग से चंद्रयान 5, ठीक है ना। तो जापान 5 काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है 664। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया आपका किसे, ये किया गया साथियों आपका, इसका आंसर हो जाएगा जय शाह को। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, उसे किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है, तो ये की है उत्तराखंड। किसने किया, उत्तराखंड। तो 665 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत जो इसमें स्थान है 24वें स्थान पर है, 24वें स्थान पर, ठीक है।
किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो ये किस राज्य है? ये है आपका असम। 667 का बी हो जाएगा। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, किस राज्य में है? तो ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत के प्रथम महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो अंजू राठी राणा। आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो 670 का क्या हो जाएगा? 670 का हो जाएगा बी। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज, यानी कि 671 का बी हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है विदर्भ ने जीता है। किसे? विदर्भ ने जीता है। 672 का डी। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये चीन के हैं। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो ये बना है यूक्रेन। 674 का ये। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मॉरिशस में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? तो आपका यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो अमूल बन गया है। ठीक है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया गांडीव। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हुआ है जयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? तो पर्ना वेंकटेश ने। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर बनी है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC बना है। LIC का स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचारकूट त्यौहार मनाया गया? चापचारकूट मैंने स्ट्रेटेजी में कराया हुआ है, मिजोरम में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। NTPC में ये आया हुआ प्रश्न था। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम ने। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? 6 संपत्तियों को जोड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, PM सूर्यघर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो मोदी जी का गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है। UIDAI ने, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको जो आधार कार्ड इशू करता है, आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? सर्वम AI के साथ समझौता किया है। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजद्वित के नाम पर रखा है। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है ईरान को हराकर। ठीक है ना। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? 392 हो गई है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। ई-सेहत किसने लॉन्च किया था? जम्मू कश्मीर में, मैंने बताया था। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? झारखंड। हाल ही में सिग्मो महोत्सव, मैंने सब फेस्टिवल बताया, सिग्मो कहाँ है? गोवा का है। स्ट्रैटेजी का मैं इसलिए बोलता हूँ, जरूर जाके देखे हुए। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो इथोपिया में। माउंट फेंटल ज्वालामुखी इथोपिया में है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? तो 24% की वृद्धि की है सांसदों के वेतन में। यहाँ पर ऑप्शन भी दिख रहा होगा। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ईस्ट मोहन बगान सुपर जायंट ने। तो 701 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया है? सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन का। जीव विज्ञानी है, असम से है। ठीक है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो केरल। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो हार्टलैम
बताया ही था मैंने आपको। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन आयोजित किया जाता है? तो धर्म गार्जन हमेशा जापान और भारत के बीच। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। और भिखारी मुक्त शहर भी इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट। कहाँ है? गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। भारत, अपना भारत में ही है। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट देख लेते हैं इधर। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपके विश्वा राजकुमार ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई आपकी पुणे में। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो ये की गई आपके हरियाणा के द्वारा। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये बना आपका कौन? भारत बना है। तो क्या हो जाएगा आपका? भारत हो जाएगा। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो ये की है IIT मद्रास ने। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 20 फरवरी को मनाते हैं। सभी को ये पता होना चाहिए। सॉरी 21 फरवरी है ना, 21 फरवरी है ना। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश निर्वाण। कौन बने? राजेश निर्वाण। ऑप्शन बी। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके नागालैंड। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? तो ये मनाया आपका 20 फरवरी को। कब मनाया? 20 फरवरी को मनाया। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो ये आपका डिब्रूगढ़ को। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका इंडोनेशिया में। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए क्या दिया गया है? प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। तो ये आपकी बेथ मुनी जो है ऑस्ट्रेलिया की, ध्यान रखिएगा। ये आपको बस देश ही याद रखना किस देश की है। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति जो है, इनका प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो है अली ए लिगांग। क्या है? अली ए लिगांग। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, वही जनवरी 2025 में मैंने बता दिया महिला के लिए, और पुरुष में किसे दिया गया है? जोमेल वारेकन, यानी जो वेस्ट इंडीज के हैं, इसमें ये भी दे दिए गए। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो LIC के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। पहला ओलंपिक स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में किया जाएगा। 728 का D हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो ये हो गई साथियों आपके उत्तर प्रदेश। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। मैं फटाफट बोलते जा रहा हूँ, जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं, आप स्पीड करके ही देखिए। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है आयुष मंत्रालय ने। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया? ये किया गया आपका एन चंद्रशेखर को। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? तो पंजाब। समझ गए ना। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है। तो यहाँ विश्व सामाजिक न्याय दिवस इन वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी। नेक्स्ट देखते हैं। ICC अवार्ड्स 2024 में किसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है? तो अपने ये बुमराह। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल किसने जीता है? मेडिसन कीज ने जीता है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष का किसने जीता है? तो पुरुष का जीता है इटली के जेनिक सिनर ने। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है जोखिम में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका ये बेंगलुरु में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये आपका कहाँ किया गया है? पुदुचेरी में, जो कि तमिलनाडु से सटा हुआ है। हाल ही में किस देश के माउंट डुकुनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो आपका ये माउंट डुगिनो, ये आपके इंडोनेशिया। और माउंट फेंटल बताया था ना, माउंट फेंटल जो इथोपिया में था, ठीक है ना, जिससे भारी मात्रा में मिथेन गैस निकला था, फटा था, तो इथोपिया में, ध्यान रखना। चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई अनामुडी पता है ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर, ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं, तो केरल से संबंधित है, समझ गए। उत्तराखंड में जो आयोजित हुआ 38वां राष्ट्रीय खेल, उसका थीम क्या था? तो थीम था ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो ये किया आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, डीओपीटी मिनिस्टर। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान में। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका यूएई में। और किस शहर में? दुबई में किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये हमेशा जीतते हैं, पंकज आडवाणी ही जीतते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा आपका सर्विसेज क्या इसमें शीर्ष पर रहा है। समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता। पहली कौन थी? पहली थी आपकी सुषमा स्वराज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके ज्ञानेश कुमार, 26वें नंबर के। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। 12 फरवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो संत शिरोमणि रविदास, गुरु रविदास। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो भारत टॉप पर रहा। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की मात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो मणिपुर में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जैकब किपलिमो, युगांडा से। फिर आपका एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीता है। चलिए नीचे से ऊपर चलते हैं। इधर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम ने। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्व रेल ऐप लॉन्च किया है। नीचे से ऊपर चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? प्रत्येक साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चरणजीत सिंह नंदा को चुना गया है। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ चित्र में। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील शामिल हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास साइक्लोन, आपका पता है साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है हमेशा। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है? तो भारत ने जीत लिया। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? महाराष्ट्र में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 96 नंबर का है, जिसको हिंदी में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं इधर। यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो INS गुलदार को। हाइपरिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तेज।
कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा? तो प से पक्षी, प से पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? गुजरात का। गौ से गुनेरी, गौ से गुजरात, याद रख सकते हैं ट्रिक से। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो फ्रांस ने की है। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो कॉन्क्लेव। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? तो ये आपका XAI। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो मैंने उसको बताया। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो आपका कंगारू मतलब ऑस्ट्रेलिया। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कायरियन जैकवेट। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल यानी कि सुजल परियोजना शुरू की है? कर्नाटक ने। सुजल परियोजना कर्नाटक ने शुरू की है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? 50.65 लाख करोड़। बजट 2025 व 26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? 4 इंजनों का जिक्र किया गया है, जो कि मैंने बजट वाले में अच्छे से बताया हुआ है। बजट वाला करंट अफेयर्स मैंने स्पेशल डाला था। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? 6,81,210 करोड़। और सबसे ज़्यादा जो इस बजट में रक्षा पर ही जो है बजट खर्च किया गया, मतलब बजट दिया गया रक्षा पर ही 6,81,210 करोड़। ठीक है। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी? बिहार में। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? 12 लाख के इनकम पर। बजट 2025 से 26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो किया गया है 1,28,650 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी? थीम थी सबका विकास, यानी कि विषय। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा घरेलू उत्पादन GDP का कितना % था? 4.4% था। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो रक्षा, है ना, 6,81,000 करोड़ के समथिंग। ठीक है, तो इतना ही था आपका, ये ख़त्म पूरा हो चुका है, लगभग 800 इसमें ख़त्म पूरा हो चुका है। ठीक है ना। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाना। इसका टेलीग्राम पर PDF हमने डाल दिया है, और बाकी क्लासेस भी आप जरूर देखें। सभी क्लासेस आपको बहुत जल्दी मिलेंगी, साइंस की, हिस्ट्री की सब मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें।